बीफ वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है जहां पर हम एमी के हस्बैंड जॉर्ज को साइकिलिंग करते हुए देखते हैं और उससे दोस्ती करने के लिए डैनी भी साइकिलिंग करना शुरू कर देता है और वो बातों ही बातों में जॉर्ज से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद हम आइजैक को देखते हैं और अब आइजैक काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है क्योंकि जब से वेगस का वो कांड हुआ है तब से आइजैक के ऊपर पुलिस ने काफी सारे केस फाइल कर दिए हैं, जिसमें उसके ऊपर अब चोरी का केस और मारपीट का केस है क्योंकि पॉल जो ट्रक लेकर वेगस गया था उस ट्रक के अंदर काफी सारा चोरी का सामान था और अब वो ट्रक डैनी की जगह आइजैक के नाम पर हो चुका है। तो वो सभी केसेस भी आइजैक के ऊपर बन गए हैं। इस चीज से आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा है और परेशान भी है क्योंकि उसके पास एक भी पैसा नहीं है ये केस लड़ने के लिए। और इसके बाद जब डैनी आइजैक से मिलने आता है तो डैनी साफ देखता है कि आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा है और आइजैक डैनी को बोलता है उन दोनों भाइयों की वजह से ही उसके साथ इतना कुछ हो गया है। मगर डैनी आइजैक को बताता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है क्योंकि उसी ने उन लोगों को इस प्रॉब्लम में फंसवाया है। तो अब डैनी आइजैक को बताता है कि उन लोगों को उसके केस लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए उसका जुगाड़ वो लोग कर सकते हैं। उसके लिए उन लोगों को उस एमी नाम की लड़की उसके घर से चोरी करनी होगी क्योंकि उसके घर में काफी सारा कीमती सामान है। और साथ में डैनी आइजैक को ये भी बताता है कि उसने एमी के हस्बैंड से दोस्ती भी कर ली है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी उसके घर में चोरी करने की। अब ये बात सुनकर आइजैक दोबारा से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो डैनी के एक थप्पड़ मारता है और वो बोलता है कि जब से उसने उस लड़की से पंगा लिया है तब से उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है और उसी के कारण वो इस सब में फंस गया और वो दोबारा से उस लड़की से अपना बदला लेने के लिए उसको फंसवाना चाहता है। और अब आइजैक डैनी को साफ साफ समझाता है कि वो उसकी वजह से ही इन सभी केसों में फंसा है और उसको पैसा देना होगा उन केसों को लड़ने के लिए, जिसके लिए वो अब उस चर्च का काम करेगा और वहाँ से उसको जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा पैसा वो उसको लाकर देगा ताकि वो अपना केस लड़ सके और इस केस से बाहर निकल सके। और वो जब तक ये चीज करेगा जब तक वो अपना केस नहीं जीत पाता है। लेकिन डैनी के दिमाग में अभी भी एमी ही चल रही होती है कि किस तरह से वो एमी से दोबारा से अपना बदला ले। तो वो आइजैक के साथ के उन दोनों दोस्तों को इस चीज के लिए भड़का देता है और वो उन दोनों को किसी तरह से इस चीज के लिए मना लेता है कि उन लोगों को आइजैक को बिना बताए एमी के घर में जाकर चोरी करनी चाहिए, जिसके लिए वो दोनों लड़के मान जाते हैं। तो अब डैनी अपने प्लान के हिसाब से सीधा ही एमी के हस्बैंड जॉर्ज से मिलने सीधा उसके घर चला जाता है क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो चुकी है। तो जॉर्ज भी डैनी से अच्छी तरह से मिलता है और वो डैनी को अपना घर अच्छी तरह से दिखाता है। मगर घर में घुसने के बाद डैनी को पता चलता है कि इस घर में चोरी करने के लायक कुछ खास चीजें नहीं है। तो वो जल्दी से अपने उन दोनों लड़कों जो इस समय तैयार हो चुके हैं चोरी करने के लिए उनको फोन कर मना करता है कि उन लोगों को इस घर में चोरी नहीं करनी है। उसे लगता है कि यहाँ पर चोरी करने लायक कुछ भी सामान नहीं है। लेकिन अब वो दोनों डैनी को इसके लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन दोनों ने पूरी तैयारी कर ली और तैयारी करने में उनने काफी पैसा खर्च कर दिया। तो अब वो दोनों वहाँ पर चोरी जरूर करेंगे। और जैसे ही डैनी जॉर्ज के उस घर से चला जाता है उसी टाइम डैनी के वो दोनों आदमी जॉर्ज के घर के बाहर आते हैं और वो कैमरा में आकर जॉर्ज को फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसे बोलते हैं कि वो दोनों प्लम्बर हैं और वो फ्री में उसके घर का पाइप को चेक कर सकते हैं। मगर जॉर्ज को उन दोनों के पहनावे पर शक हो जाता है तो वो उन दोनों के लिए दरवाजा ही नहीं खोलता है, जिस कारण से आज का उनका प्लान फेल हो जाता है। लेकिन इसी के बाद हमें एक बात और पता चलती है कि एमी के हस्बैंड जॉर्ज का एक लड़की से अफेयर चल रहा है और वो लड़की और कोई नहीं एमी के स्टोर में काम करने वाली मिया नाम की वही लड़की है। मतलब एमी का हस्बैंड जो इतना ज्यादा जिम्मेदार इंसान है वो भी इस समय एमी को चीट कर रहा है और उसका भी बाहर अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ जॉर्ज की मॉम दिखाई जाती है जो इस समय अपने अकाउंटेंट से बात कर रही होती है और उसका अकाउंटेंट उसे बताता है कि उसके ऊपर इस समय काफी ज्यादा क्रेडिट हो गया है और उसके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे वो बेचकर वो उतार सकते। तो उसको जल्दी ही कोई ना कोई इनकम सोर्स दिखाना होगा या कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे ताकि उसके ऊपर से ये क्रेडिट उतर जाए, वरना वो कुछ समय बाद काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। मतलब जॉर्ज की मॉम भी इस समय काफी ज्यादा फाइनेंशियली वीक है और उसको पैसों की सख्त जरूरत है। यहाँ पॉल डैनी से लड़ाई होने के बाद से ही अपने दो दोस्तों के साथ उनके किराए के अपार्टमेंट में रह रहा है। मगर आज उसके वो दोस्त उसे बताते हैं कि और ज्यादा टाइम तक वो उसको यहाँ नहीं रख सकते तो उसको भी यहाँ रहने के लिए कुछ न कुछ पैसे देने हो। तो पॉल को भी ये रियलाइज होता है कि वो और कितने समय तक यहाँ पर ऐसे रह सकता है। तो इसी के बाद पॉल दोबारा से जाकर एमी से मिलता है और इस बार पहली बार पॉल और एमी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। और ये सब होने के बाद पॉल एमी से बोलता है कि वो जब से उससे मिला है अब वो सोचता है कि उसे भी अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस होना चाहिए और उसे भी खुद को सेटल करना चाहिए। एमी बोलती है कि ये अच्छी बात है, मगर इसी के बाद पॉल बोलता है इस चीज के लिए उसको थोड़े पैसों की जरूरत है और वो सीधा ही एमी से कुछ पैसे उधार मांगता है और साथ में वो एमी को बोलता है कि अगर उसके पास थोड़े से पैसे हो तो वो भी उसकी तरह जल्दी से अमीर बन सकता है। अब ये बात सुनकर एमी पॉल को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जिंदगी में जो भी कुछ किया है वो इतनी आसानी से नहीं हुआ है, उसने काफी ज्यादा पैर घिसे हैं और पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं। अब ये बात सुनकर पॉल को ऐसा लगता है कि एमी उसको ताना दे रही है। पॉल एमी को बोलता है कि अगर उसे पैसे नहीं देने तो ना दे, वो इतनी कमीनी बातें क्यों कर रही है। अब ये बात सुनकर एमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो उसी टाइम पॉल को वहाँ से जाने के लिए
पहले बोल देती है, पॉल से अपना वो रिलेशन भी तोड़ देती है। इस चीज से एमी काफी ज्यादा दुखी भी होती है और इसी की दूसरी तरफ नियोमी काफी ज्यादा इस बारे में पता लगा रही है कि वो जो रोड रेज हुई थी और उसमें वो जो व्हाइट कार वो किसकी थी, और वो ये पता लगाते लगाते उस घर तक भी पहुंच जाती है जिस घर का लॉन उन दोनों कारों ने खराब कर दिया था। और वो उस घर के मालिक से मिलकर उसे बताती है कि शायद वो जानती है कि उसके घर का लॉन जिस व्हाइट कार ने खराब किया था वो किसकी है। तो वो घर का मालिक बताता है कि उस तरह की व्हाइट कार इस एरिया में कई लोगों के पास, वो व्हाइट कार के बेस पर किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकता और इस समय नियोमी के पास इस चीज का कोई पक्का प्रूफ भी नहीं है। दूसरी तरफ जिस समय एमी के घर में कोई भी नहीं होता तो हम देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ उसके घर में घुस जाती है और इसका यहाँ आने का कारण यही है कि वो यहाँ से एक बेशकीमती चेयर चुराने वाली है ताकि वो उस पैसों से अपना क्रेडिट उतार सके, क्योंकि इस समय एमी की मदर इन लॉ की फाइनेंशियल हालत काफी बुरी चल रही है। मगर इससे पहले वो उस चेयर को छुड़ा पाती, वो नोटिस करती है कि उस घर के अंदर और भी कुछ लोग घुसे हैं और अब ये दो लोग और कोई नहीं होते, ये वही दोनों चोर होते हैं जिनके साथ मिलकर डैनी ने पहले इस घर में डकैत डालने की कोशिश करी थी और अब ये अपना दूसरा मौका देखकर अब इस घर के अंदर घुसे हैं। मगर उन्हें भी नहीं पता है इस घर के अंदर पहले से एमी की मदर इन लॉ मौजूद है। अब एमी की मदर इन लॉ उन दोनों को देखकर उस घर में रखी एक गन की मदद से उन दोनों पर फायर करना शुरू कर देती है। अब उस गोली से उन दोनों को तो कुछ नहीं होता है, मगर उसकी मदर इन लॉ उन सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाती है और वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है।